नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गोरखपुर दिल्ली रूट पर जल्द दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। यूपी के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार। गीडा में 10 एकड़ भूमि में बनेगा गीता प्रेस परिसर, प्रकाशन क्षमता होगी 2 गुना। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कॉक्लियर इम्प्लांट और वॉइस थेरेपी से 13 बच्चों को मिली आवाज। और शिवपुर सहबाजगंज में गोड़धोइया नाला निर्माण के लिए आज तोड़ी जाएगी पुलिया। तो ये थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात रेलवे की। सांसद रवि किशन शुक्ल ने घोषणा की है कि गोरखपुर दिल्ली मार्ग पर जल्द ही स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन दिया है और इस पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र की। कैंपियरगंज में बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार हो गई है। इसे शासन की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। इस विश्वविद्यालय के निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। गीता प्रेस का विस्तार, प्रकाशन क्षमता होगी 2 गुनी। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस अपनी प्रकाशन क्षमता को 2 गुना करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए गीडा ने सेक्टर 27 में गीता प्रेस को 10 एकड़ भूमि आवंटित की है। गीता प्रेस इस भूमि पर 81 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिससे लगभग 300 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा गीडा ने अपनी स्थापना दिवस की तैयारी भी शुरू कर दी है। 3 दिवसीय 36वां स्थापना दिवस समारोह 29 नवंबर से शुरू होगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अब बात गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले प्रसिद्ध खिचड़ी मेले के लिए की जा रही तैयारियों की। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग श्रद्धालुओं के लिए व्यापक सुविधाओं की व्यवस्था कर रहा है। मेले में एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ और एक अस्थायी चिकित्सालय की व्यवस्था की जाएगी। सभी तैयारियां 15 दिसंबर तक पूरी करने का लक्ष्य है। अब बात स्वास्थ्य और बच्चों की। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज स्थित सीआरसी यानी कंपोजिट रीजनल सेंटर में कॉक्लियर इम्प्लांट और उसके बाद दी जाने वाली वॉइस थेरेपी दिव्यांग बच्चों में सुनने और बोलने की क्षमता विकसित करने में एक प्रभावी भूमिका निभा रही है। अब रुख करते हैं शहर की कुछ और जरूरी गतिविधियों पर। सबसे पहले बात विकास परियोजनाओं की। जल निगम द्वारा गोड़धोइया नाला निर्माण कार्य के तहत शिवपुर शहबाजगंज स्थित पुलिया को तोड़ा जाएगा। इस दौरान यातायात बाधित न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन रूट लागू कर दिया है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि पुलिया का पुनर्निर्माण 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाए। अब बात पेयजल समस्या की। शहर के तुर्कमानपुर इलाके में विरासत गलियारा परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे सैकड़ों परिवार पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जलापूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। अब बात बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी की। यूपीआई के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ता एक नई तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। उनके बैंक खाते से पैसे कट रहे हैं, लेकिन ये राशि बिजली निगम के खाते में जमा नहीं हो रही है, जिससे उनका बिल अपडेट नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ताओं को कनेक्शन कटने का डर सता रहा है। अब बात मौसम और वायु गुणवत्ता की। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ठंड के मौसम के बावजूद नवंबर माह में गोरखपुर शहर की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में बनी रही। 1 से 25 नवंबर के बीच औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 62 दर्ज किया गया। अब बात मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की। विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य के तहत शहर में लगे शिविरों में कई लोग फॉर्म भरने में गलतियां कर रहे हैं। शिविरों में मौजूद बीएलओ इन गलतियों को सुधारने में मदद कर रहे हैं। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। अब बात अपराध जगत की। सबसे पहले बात शाहपुर के घोशीपुरवा इलाके में हुई मां बेटी शांति देवी और विमला जायसवाल की हत्या की। पुलिस ने एक ऑटो चालक सहित 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अब तक की जांच में हत्या की मुख्य वजह प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है। पुलिस ने मृतका की बड़ी बेटी सुशीला को भी जांच के दायरे में शामिल किया है। 4 दिन से लापता पूर्व प्रधान प्रत्याशी का शव मिला। अब बात बेलीपार थाना क्षेत्र के सेवई निवासी रामकृपाल की, जो 4 दिनों से लापता थे। उनका शव गीडा थाना क्षेत्र के डहरा गांव की झाड़ियों में मिला। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। रामकृपाल ने वर्ष 2020 में प्रधानी का चुनाव भी लड़ा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गो गोरखपुर रेडियो से जुड़े रहें और हमारे नियमित श्रोता बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।